एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। बच्चों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 में 2019 में एचएस के एग्ज़ाम में जो भी सवालात आए थे उन तमाम सवालातों को एमसीक्यू और एसक्यू को हल करेंगे। सब्जेक्ट हिस्ट्री है पार्ट बी में 40 मार्क्स का जो आया हुआ था, ताकि हर साल कॉमन सवालात आते रहते हैं तो प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करके जाना बेहतर होता है, ताकि आपका स्कोर बेस्ट हो सके आपके एचएस के एग्ज़ाम में। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम लोग पहला जो सवाल था 2019 में, द फादर ऑफ द साइंटिफिक हिस्ट्री इज, फादर ऑफ द साइंटिफिक हिस्ट्री इज, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। 2 नंबर जो सवाल है, द केप ऑफ गुड होप वाज फर्स्ट राउंडेड बाई कोलंबस, मिंगलन, बार्थोम्यू डाइज, वास्को डी गामा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, द बैटल ऑफ वांदीवास वाज फाइट इन द एयर। वांदीवास की जंग कब हुई थी, किस साल में हुई थी? 1760, 1765, 1770, 1772। तो जवाब होगा 1760 में हुई थी। नेक्स्ट, अंडर विच गवर्नर जनरल वाज द मकाउली मिनट एक्सेप्टेड। तो पहला ऑप्शन है वेरिंग हेस्टिंग, कैनिंग, डलहाउस, बेंतिक। तो जवाब होगा इसका बेंतिक। पाँच नंबर जो सवाल है, द शुद्धि मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। शुद्धि मूवमेंट किसने किया था, किसने जारी किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, कसब चंद्र सेन, श्री नारायण गुरु, स्वामी विवेकानंद। तो जवाब इसका सही होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट, द पर्सन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा कांग्रेस वाज। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सीतारामैया, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ पटेल। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा सुभाष चंद्र बोस, प्रेसिडेंट ऑफ द त्रिपुरा कांग्रेस। नेक्स्ट सवाल, इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय, तो ऑप्शन नंबर डी होगा एपीजे अबुल कलाम आज़ाद, जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन डी होगा। 8 नंबर जो सवाल है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। कॉलम ए और कॉलम बी। हिरोशिमा जो है जापान में होगा। 2 नंबर सवाल, थैक इन न्यू, ये होगा डोबोन एसोसिएशन, और पर हर्बल यूएस अमेरिका, और चिंग कोई सेक क्यों मोंग चोंग होगा। तो ये इस तरह से मैच होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नौ नंबर सवाल, पंचशील वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ये पंचशील होगा किसके दरमियान में हुआ थी? इंडिया एंड चाइना के दरमियान में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर चाइना होगा, सी होगा इसका। नेक्स्ट सवाल, द सुएज कैनल वाज नेशनलाइज बाय। सुएज कैनल किसने नेशनलाइज किया था? नशीर, जनरल नकीब, टीटो, बेलगनिन। तो अब्दुल नशीर साहब ने नेशनलाइज किया था सुएज कैनल की। अगला सवाल, 9 नंबर जो सवाल है, विथ हुम वुड यू एसोसिएटेड द कंसेप्ट ऑफ गाइडेड डेमोक्रेसी। सुकार्नो, हु ची मी, सुहार्तो, नेल्सन मंडेला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुकार्नो ने किया था गाइडेड डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट सवाल, द फुल नेम ऑफ सप्ताह इज। सप्ताह का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा साउथ एशियन
प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका जवाब। नेक्स्ट, द मेमोराइज रिटन बाई मणिकुंतला सेन इज। इसमें से कौन सा मणिकुंतला सेन की मेमोराइज है, उसका नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जवाब, सिदिनेर कोथा, सिदिनर कथा। नेक्स्ट सवाल, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो एक बुक है, इंपीरियलिज्म अ स्टडी, लेनिन इंपीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, अंकल टॉम्स केविन। तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का लिखा हुआ ये एक बुक है, और इंपीरियलिज्म स्टडी जो है जे.ए. हॉब्सन का है, और ये 3 नंबर जो है ये लेनिन का है, और 4 नंबर जो है अंकल टॉम्स केविन H.B. स्टोव का ना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक का सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, कॉलम ए और कॉलम बी का जवाब। अगला सवाल, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल जो है मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सिजाउल-दौला, सिराजुल-दौला। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट, द एशियन कंट्री विच टूक द फर्स्ट स्टेप अगेंस्ट द फॉरेन ट्रेडर वाज इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, चाइना। अगला सवाल, द क्विट इंडिया एक्ट वाज पास इन द ईयर। क्विट इंडिया एक्ट कब हुआ था? सत्रह सौ 1774, 83, 84। 1780 84 में ये हुआ था क्विट इंडिया एक्ट। नेक्स्ट सवाल, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? थेओडोर बेक, सर सैयद अहमद खान, यूसुफ अली खां, मौलवी मोइन। तो जवाब होगा ऑप्शन थेओडोर बेक। नेक्स्ट सवाल, द मोरले मिंटो रिफॉर्म एक्ट वाज पास इन द ईयर 1906, 1909, 1919। तो इसका जवाब होगा 1909, 19 ईस्वी में मोरले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था। अगला सवाल 9 नंबर जो है 19 नंबर, द पॉलिसी ऑफ सेपरेटेड इलेक्टोरेट वाज एडेप्टेड बाई। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी में इसी के जरिए द पॉलिसी ऑफ सेपरेटेड इलेक्टोरेट हुआ था। नेक्स्ट और में जो सवाल है, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस वाज फाउंडेड बाई। तो ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, वरसीरंगम पंतलू। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर है। 20 नंबर जो सवाल है, द पर्सन हु वाज द नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है कि इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है? सर स्टोफर क्रिप्स ये है, A.B. अलेक्जेंडर ये भी है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरिस ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड बेबल। नट पूछा है सवाल में, गौर से पढ़ना है, नट पूछा है, यानी इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है कैबिनेट मिशन का? नेक्स्ट, बर्लिन वाज ब्लॉक बाई। बर्लिन जो है इसके जरिया हुआ था इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इटली। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रशिया। नेटो वाज फॉर्म। नेटो की तश्कील किस साल में हुई थी? 1947, 1948, 1949, 1950। तो ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी में नेटो की तश्कील हुई थी। नेक्स्ट सवाल, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म इन द ईयर। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया किस साल में तामीर की गई थी, बना था, तश्कील की गई थी? 1949, 1950, 1951, 1952 में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, द फाउंडेड ऑफ अवामी लीग पार्टी वाज। अवामी लीग पार्टी के
फाउंडर कौन है, बानी कौन है, इसके बुनियाद रखने वाले कौन हैं? तो सुलवर्दी, फजलुल, या शेख मजुमदार, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो सही जवाब है फजलुल, फजलुल हक इनका पूरा नाम है। ए से क्यू में जो भी सवालात आए थे उन तमाम सवालातों को देखेंगे, हल करेंगे। तो पहला सवाल था ए से क्यू, जो 16 ठो क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री में 2019 में। तो पहला सवाल है व्हाट इज़ द सार्क, SAARC, सार्क। तो सार्क एक तंजीम है जो 1985 ईस्वी में तश्कील की गई थी। इसका फुल फॉर्म जो दिया हुआ है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट सवाल जो है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट अल्जीरिया। अल्जीरिया का पहला प्रेसिडेंट अहमद बिन बिल्ला था 1963। नेक्स्ट सवाल हु वाज द फेडरल कैस्ट्रो। फेडरल कैस्ट्रो कौन था? क्यूबा का प्रेसिडेंट था। फेडरल कैस्ट्रो रिपब्लिक क्यूबा का सदर था, प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। नेक्स्ट सवाल विच इंडियन फॉरेन मिनिस्टर अटेंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी। कृष्णा मेनन। और में जो सवाल दिया था व्हेन इज राशिद अली डे ऑब्जर्व। राशिद अली डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी 1946 ईस्वी को राशिद अली डे मनाई जाती है। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर जो है हु वाज द सुप्रीम लीडर ऑफ द तमरालिप्ता नेशनल गवर्नमेंट। सतीश चंद्र सोमिंता। सतीश चंद्र सोमिंता जो है इनके लीडर थे। नेक्स्ट सवाल हु वाज द डिक्लेयर द पॉलिसी ऑफ कॉम्युनल अवार्ड एंड व्हेन। कॉम्युनल अवार्ड जो है किसने डिक्लेयर किया था? कॉम्युनल अवार्ड जो है किसने डिक्लेयर किया था और कब? रामसर मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी में कॉम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट किया था। और में जो सवाल है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म महद मार्च। महद मार्च क्या है? 20 मार्च 1927 ईस्वी को BR अम्बेडकर की रहनुमाई में अवामी जखीरा से अछूतों को पानी लेने की इजाज़त के लिए महाराष्ट्र की सत्याग्रह चलाई थी, उसे हम महद मार्च कहते हैं। नेक्स्ट हु इनिशिएटेड द रिवोल्ट रोलट एक्ट सत्याग्रह एंड व्हेन। रोलट सत्याग्रह की तहरीक गांधी जी ने 1919 ईस्वी में चलाई थी। अगला सवाल और में जो दिया हुआ है व्हाट इज मीन बाय द मेरठ कंस्पिरेसी केस। मेरठ कंस्पिरेसी केस क्या है? अक्टूबर 1928 ईस्वी को मेरठ में कम्युनिस्टों ने एक मजदूर और किसान पार्टी बनाई और 14 मार्च 1929 ईस्वी को 31 कमेटियों को हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने और मेरठ के मजदूरों किसानों की हुकूमत के खिलाफ भड़काने के लिए जो मुकदमा चलाया गया था उसे हम मेरठ साजिश केस का मुकदमा कहते हैं। अगला सवाल हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन एंड व्हेन। रामकृष्ण मिशन के बानी कौन थे और कब इसकी बुनियाद डाली गई थी? तो जवाब होगा स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी को डाला था। नेक्स्ट सवाल हु लीड द वैकम सत्याग्रह ऑफ 1924-2025। तो श्री नारायण गुरु ने वैकम सत्याग्रह की शुरुआत की थी 1924 से 1925। अगला जो सवाल है व्हाट वाज द 100 डे रिफॉर्म्स। 100 डे रिफॉर्म्स क्या है? जापान के हार के बाद चीन के बादशाह गोंगजो ने चीन को जदीद बनाने के लिए 11 जून से 21 सितंबर यानी 1998 तक 100 दिनों के दरमियान जो सियासी, समाजी और तालीमी व माशी इस्लाहात के उसे हम 100 डे रिफॉर्म्स कहते हैं। अगला सवाल हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की बुनियाद किसने डाली थी? आत्माराम पंडुरंग ने इसकी डाली थी बुनियाद। अगला सवाल व्हेन एंड व्हाई डिड द टाइपिंग रिवॉल्यूशन टेक प्लेस।
कब और क्यों किया गया था? 1850 से 1864 के तक ये बगावत लड़ी गई थी। कब से कब तक? नेक्स्ट, व्हाट वाज दस्तक? दस्तक क्या है? दस्तक क्या था? मुगल बादशाह फर्रुखशेर ने, शेर होगा, शेयार नहीं होगा, शेर होगा। मुगल बादशाह फर्रुखशेर ने शेर के फरमान के मुताबिक 1717 ईस्वी में, फर्रुखशेर का जो फरमान हुआ था 1717 ईस्वी में हुई थी। मुगल बादशाह फर्रुखशेर के फरमान के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स के बदले सालाना 3000 रुपये देकर हिंदुस्तान में आज़ाद तजारत कर सकती थी, जिसको हम लोगों कहते हैं दस्तक का नाम दिया था, उसे हम दस्तक कहते हैं। नेक्स्ट, और जो सवाल है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1818? चार्टर एक्ट जो है इसका इम्पोर्टेंट बताइए। हर साल 1 लाख रुपए तालीम पर खर्च होने लगी और संस्कृत व फारसी की तालीम की तरक्की की कई कमेटियां कायम की गई थी। अगला सवाल, नेक्स्ट, इन विच प्लेस इन इंडिया वेयर द पुर्तगाज ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश? कालीकट, गोवा और कोचीन में है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई न्यू वर्ल्ड? न्यू वर्ल्ड क्या है? 15वीं सदी में शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका को मजमूई तौर पर नई दुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ट बाई द वाइट मैन बर्डन? वाइट मैन बर्डन क्या है? वाइट मैन बर्डन जो है अंग्रेजी में, एक अंग्रेज शायर है रुडयार्ड किपलिंग की एक नज़म है, जिसमें उन्होंने वाइट मैन बर्डन यानी सफ़ेद फॉर्म अंग्रेजों की साम्राज्यत को पाक और अच्छा अमल बताया है। अगला सवाल, विच कंट्री वाज द फेमस वाज द स्पाइस ऑफ आइलैंड? इंडोनेशिया इसका जवाब होगा।